भाई साहब, आपको क्या मेन वो वजह लगी है जो बीजेपी इतनी कम सीटों पर आ गई? कम सीटों पर आ गई बीजेपी है। हाँ। देखो, मैं वैसे बताऊं, सच बताऊं तो हाँ। मैं ज़्यादा ध्यान तो देता नहीं इन चीज़ों पर, मेरे को पता ज्ञान भी नहीं है इन चीज़ों का। हाँ। बट ये देखो, अपनी मनमानी, अहंकार, हाँ। ये आदमी को लेकर डूबते हैं। तो इन पर कंट्रोल रखना चाहिए और सबकी सुननी चाहिए। खाली अपनी अपनी बकने से या हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, क्योंकि सबका ओपिनियन लेना जरूरी है आज के टाइम पे। एंकर किस तरीके का, मतलब अगर जैसे बताया जाए? मतलब जैसे कि कहीं भी चले जाओ, इनके भी सुन लो, साहब इतना कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और असल में रिजल्ट है भी इनका इतना, बट जितना बोल रहे हैं उतना नहीं है। मतलब 400 पार, मतलब हद कर दी, बिल्कुल कुछ भी कहने लगे। तो उन चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए और सामने वाले का भी देखना चाहिए कि असल में चल क्या रहा, पब्लिक ग्राउंड लेवल पर चाह क्या रही है यार, तुम क्या करना चाह रहे हो। तो वो इन्होंने नहीं सुना, ये अपनी अपनी पे चल रहे हैं। तो इस करके मेरा मानना यही है। कहाँ से हैं? मैं वैसे यूपी से हूँ। यूपी से? यार उत्तर प्रदेश वालों की तो बात ही अलग है। मतलब अब तो उत्तर प्रदेश नाम सुनने में भी ना थोड़ा, समझ रहे हो ना, अलग लोगों को फीलिंग आ रही है। क्या वजह रही उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आ गई? वही बताया तो मैंने कि देखो, मनमानी, अहंकार, ये ना कुछ टाइम तक ही चलता। लोगों को जब तक समझ में नहीं आती चीज़ें, तो जब तक करते भी हैं लोग, समझ में आ जाती है फिर छोड़ देते हैं लोग। मतलब अहंकार की वजह से यूपी में इतनी कम सीटें आई? अहंकार नहीं कहेंगे इसमें, ये कहेंगे कि मनमानी करना। असल में ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है वो जानना नहीं है, बट ये जो मन कर रहा है वो करना है। अच्छा, वैसे यूपी वाले हो आप ये चीज तो बता ही सकते हो कि अयोध्या गढ़ था, राम मंदिर मतलब मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, वहां से हार गई अयोध्या। बताओ। वही तो, यही तो कहते हैं कि लोगों की सुनना जरूरी है। हाँ। अपनी मनमानी करते रहो, हाँ। वो मैटर नहीं करता भाई वैसे आप तो युवा हो यार, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जी से आप इन्फ्लुएंस हो गए? मतलब खटाखट नौकरियां। ऐसा नहीं लगता, निकालेंगे, बट ऐसा नहीं लगता कि खटाखट नौकरियां आ जाएगी, क्योंकि वो भी पूरा हिसाब से देख के चलना पड़ता है ना भाई, कितनी हम निकाल सकते हैं, कितनी वही करेंगे। आप इंस्टाग्राम ट्विटर चलाते हो? बिल्कुल चलाते हैं। फिर तो आपको 1 लाख रुपए सालाना भी मिलेगा। जी मिलेंगे भाई, मेरे 3.5-4 लाख फॉलोवर्स है। मैं इतने नहीं कमा रहा कि अपने रूम का रेंट भी दे सकूं अभी भी। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी ने देखो वायदा तो कर दिया कि 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे। अगर ऐसा हो गया तो भाई अच्छी बात है मेरे लिए। तो गरीबी तो गायब ही है, गरीबी तो गायब ही है। फिर भाई पैसा जब सरकार देने लगेगी आज जनता को, फिर करने क्या है, कुछ भी ना, अपने घर पे टकराओ। तो मतलब फिर तो कांग्रेस को जिता ही दो जब गरीबी खत्म कर। बिल्कुल, क्या दिक्कत है, हम तो जिता देंगे। हमें तो यार असल में क्या, असल लाइफ को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा वो दे देंगे तो बात खत्म। हमने लाएगी कहाँ से सरकार? अब सरकार बोल रही है तो कहीं से तो लावेगी वो। भाई साहब, आपकी एक बात का मैं बताता हूँ, सुनो। भारत का बजट 40 लाख करोड़ है साल का, और 50 करोड़ महिलाएं हैं, गरीब 70 करोड़ में से 50, तो 50 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? भारत का देश चलता है 40 लाख करोड़ में, 50 लाख करोड़ उसका क्या जा रहा है? वो तो मैं कल को सवाल तो इन्होंने बहुत जायज पूछा है। बढ़िया, बट सरकार बोल रही है कहाँ से लाके दे, हमें तो चाहिए पैसा। साहब जब बोल रही है तो हमें दे दो पैसा। मतलब आप युवा हो, देश का भविष्य भी आप ही हो, आप ये जानना नहीं चाहोगे कि ये सरकार लाएगी कहाँ से पैसा? भाई सारा पैसा हमारे से ही आता है, सारा टैक्स वैक्स सब पब्लिक से ही आता है, सब हर चीज। बढ़िया बात कह रहे हैं, टैक्स पब्लिक से आता है। इनसे ये पूछो, तुम्हारी ये जो बिजली, ये सड़क, ये पानी, ये मेट्रो, ये रेल, ये हवाई जहाज, ये सारा देश जो चल रहा है, सैनिक, सेना, पुलिस, सबका खर्चा आपके टैक्स से ही चलता है। आपके घर की सेवा पुलिस जो करती है वो टैक्स के पैसों से ही करती है। सुरक्षा, हमारे घर की बहन बेटियों की सुरक्षा, हमारी संपत्ति की सुरक्षा उसी टैक्स से होती है। आप देखो, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, अगर आप भी ये कह रहे हो, मेरे को एक भाई साहब की बात सुन के थोड़ा उत्सुकता हुई कि इनसे ये पूछो कि यूपी में मनमानी क्या क्या करी, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। मनमानी तो बता दी, अहंकार वैसे अहंकार है किस बात? अहंकार नहीं, इनने कहा मनमानी, अहंकार पे मना कर दिया इनने। मनमानी करी सरकार ने, तो वो सरकार ने मनमानी क्या क्या करी आज ये बताओ थोड़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब। एक जब आपने बोला है तो बताना तो पड़ेगा। आपको पता होगा मनमानी करी, जब भी आपने बोला सरकार मनमानी कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो हमको भी पता लगे, हमको तो नहीं दिखा मनमानी क्या होती है। मनमानी नहीं करी तो फिर सीटें कम कैसे गई? अब मनमानी क्या करी, इसका जवाब दो ना भाई साहब। नहीं करी तो ये सीटें कम कैसे? अरे भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, सीटें कम यूं हो गई कि 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा। भारत के मोदी ये जो दिल्ली में केजरीवाल है, ये सीट कैसे पा गया? फ्री बिजली, फ्री पानी। ये तो सारी पार्टी बोलती है ऐसा, नू साहब हम फ्री देंगे, हम पैसे देंगे, हम साहब इसका बिल माफ कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो पार्टी बोली, सारी पार्टी बोल रही है। कांग्रेस
कांग्रेस ही बोल रही है। समाजवादी पार्टी, हाँ, वही बोलती है। बीजेपी ने क्या बोला ये बताओ। बीजेपी ने भी कहा कहाँ पे मिले साल का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गए? कहाँ गए? जो वो आधे बोले थे कि भाई साहब अभी इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात कर दी है। देखो अब बात सुन लो बस हो गई बेटा, बात हो गई। एक मिनट बात सुनो। आंसर सुन लो, उत्तर। ये कितने भाई खड़े हैं, इनके पास फोन है ना, ये 50-60 हजार होंगे, 20-30 हजार जो भी होंगे अभी दे दूंगा। मेरे को मोदी जी का वो वीडियो दिखा दो कि जिसमें मोदी जी कह रहे हो मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लाओ 20-30 हजार रुपए दे दोगे? अभी दे दूंगा। ये हाथ में पकड़, अभी दे देना। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा मौका है। मोदी जी ने कहा हो ये पैसे दे दे सारे, ये फोन भी दे दे, और क्या मेरे पास और भी पड़ा होगा। ये दे दे। ये तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए हैं और चैलेंज हुआ है कि कोई वीडियो दिखा दे। भाई कोई निकाल सकता है 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बोला, कोई कह सकता है? मोदी जी, पब्लिक बोल रही है, बोलने दो ना, सबूत दिखाओ। ऐसा है, मोदी जी ने क्या लैट्रिन में बैठ के बोल दिया है? अरे किसी कैमरे के सामने तो बोला होगा। हाँ दिखाओ, 2 लाख दे सारा, इसको फोन समेत दे, वीडियो दिखा दो। 2 करोड़ ये 50-60 हजार रुपए आपके। इससे पहले भी वो ये कर 50-60 हजार रुपए में जिंदगी बदल सकती है। कह रहा हूँ दिखाओ। ये बेटा भाई किसी के पास वीडियो हो, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अभी 20-30 हजार रुपए दे दूंगा। मेरा मौका निकालो, फोन भी दे दूंगा। कमाल करते हो, बोल कर भाग गए। कहाँ गया? वो भाग गया। ये बदतमीजी करना, नफरत फैलाना, ये चीजें सुनो। मैं दे दो भाई साहब, ऐसा है, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। रोजगार माँ बाप ने पैदा किया है ना, तो रोजगार बनाने लायक बनाएगा। ये नहीं है कि बच्चा लिया, पैदा हुआ, मोदी जी ले बच्चा पाल, खाना खिला, रोटी दे, कपड़ा दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, बच्चा पैदा मत करो। आप बात क्या करते हो? आपको सरकार बच्चे पालेगी आपके, आपने पैदा किस लिए करा? वो इंसान का बच्चा है, उसकी कीमत करो। वो कुत्ते बिल्ली का बच्चा नहीं है कि आपने पैदा करके छोड़ दिया और सरकार पालेगी। क्या बात करते हो? हर चीज में सोच के बात करो यार। मैं मेरा बच्चा, ये भाई लोग यूं कह रहे हैं हमको तो पैसा चाहिए, सरकार कहीं से लाए। भाई आप सोच के बोलो ना कि हम कमाएंगे। ये भाई कह रहा है कि मैं कमरे का किराया नहीं निकाल सकता। क्या नौकरी करते हो भाई? सोशल मीडिया पे वर्क है मेरा। सोशल मीडिया पे कैसा चैनल है? इन्होंने ये कहा ना कि आपने कि इंस्टाग्राम वालों के पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, हमें भी दे, हम भी काम कर रहे हैं। लगता है कि इंस्टाग्राम जैसे महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को 1 लाख रुपए, आप बाकायदा आप इंस्टाग्राम ट्विटर चला रहे हो, क्रिएटर भी नहीं चला भी रहे हो, क्रिएटर भी हो तो भी 1 लाख रुपए का मामला, उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ माफ करने का मामला जो झूठा है, ये झूठा मामला है कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ करे, नहीं करे। लेकिन जनता को बेवकूफ बना दिया उनने कि 2 करोड़ रोजगार, जनता को 1 लाख रुपए महीना। आपकी बातों का जवाब देने के लिए भाई बोल रहे हैं। सर ये नीट का एग्जाम अभी हुआ था, उसका रिजल्ट आया है, उसमें इतनी धांधलेबाजी हुई है, तो जो बंदा कैपेबल है उसको कैसे सीट मिलेगी? एनटीए ने जो एग्जाम करवाया। हाँ, तो ये इस पे कौन वो देखेगा? मतलब मोदी तो देखेगा। करप्शन इतना बढ़ा हुआ है कि जो कैपेबल है उसको तो नौकरी मिल ही नहीं रही। सुनो, ये आदमी ओ भाई ऐसा है, इन आदमियों ने ना धंधा करना, नौकर बनना है। नौकरी नहीं मिल रही। आपने नौकरी क्यों नहीं करी? क्यों माइक लेके मेहनत कर रहा है तू? क्यों माइक लेके ये मेहनत कर रहा है? क्यों वो मेहनत कर रहे हैं? क्यों ये सारे यहाँ लगा के बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं? क्या बात करते हो? नौकरी चाहिए, मोदी नौकरी दे। तुम्हारे अंदर गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं। तू किस लिए कर रहा है बेटा ये काम? किस लिए कर रहा है ये काम? तो जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रखी है इसलिए कर रहा है। जर्नलिस्ट की पढ़ाई करी है ना, कुछ करा है, उसका फायदा ले रहा है ना बेटा। हैं? तुम बीए हूँ, मेरे को नौकरी नहीं है, मैं एमए हूँ, बीए एमए। भाई साहब हैं ये, इधर आ जाओ भाई साहब। 1000 रुपए दूंगा, 5 सब्जियों के नाम बताओ। 5 सब्जियों के नाम, 10 आदमियों के बीच में कह रहा हूँ, सबूत के साथ। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप 5 सब्जियों के नाम बताइए, 1000 रुपए देंगे। और अगर इन्होंने नहीं दिए तो ये मीडिया में एक्सपोज होंगे। मैं दूंगा। आलू बैंगन गोभी घिया तोरी, और बताओ। बैंगन सब डालो, बैंगन फल है या सब्जी, डालो, चेक करो। अभी देता हूँ 1000 रुपए। आपको यूं नहीं पता सब्जी, कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? आपको ये नहीं पता बैंगन सब्जी है, फ्रूट है? मेरे को क्या ज्ञान है? तो नौकरी क्यों मांग रहे हो? नहीं, फल कैसे हो गया? फल यूं हो गया, जो भी चीज फूल से पैदा होती है वह फल है। बेटा क्लाइंबर्स बोलते हैं जो भी मतलब फूल से निकलता है।
MSc माइक्रोबायोलॉजी हूं मैं, आप उस चीज पे मत जाओ, आप नेट पे सर्च करो ना। मैं आपको कह रहा हूँ नेट पे सर्च करके मेरे को दिखा दो कि बैंगन सब्जी है, मैं 1000 रुपए दे देता हूँ। यूपीएससी की पढ़ाई में बताया जाता है जो बीज से निकलता है, जो फल से निकलता है, निकलता है वह फल है। पालक सब्जी है, गाजर सब्जी है, मूली सब्जी है, गोभी सब्जी है, धनिया सब्जी है। जी कहाँ से आ गई जब यहाँ करप्शन की बात? एजुकेशन की बात बताओ ना। आप नौकरी नहीं मिल रही है आपको, तो मैं वो बोल रहा हूँ ना, करप्शन। चलो जी 1 2 3 करप्शन की, ओए करप्शन की 3 बात बताओ कि करप्शन यहाँ है। रुक जा बेटा 1 मिनट, करप्शन पूछो क्या क्या करप्शन है, बोलो। देखो मौका मिल रहा है आपको, करप्शन बताओ, आपने कहा करप्शन है, हर मैं पूछ रहा हूँ आप corruption किसी भी गवर्नमेंट, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देख लीजिए, अगर किसी की डीलिंग हुई है तो वहाँ करप्शन के बिना ब्राइब के की चीज बताओ ना कि ये यहाँ पे इसने करप्शन से ये ले लिया, इसने करप्शन से धंधा ले लिया, अडानी ने ले लिया है बेटा। केदारनाथ का सोना गायब हो गया रातों रात, वो कहाँ गया? केदारनाथ में, हाँ केदारनाथ में जो बन्नी थी वो कहाँ गायब हो गया? मिली जुली सरकार से ही तो हुआ है, कोई पहाड़ों पे शंकर जी तोरी खा गए। सुनो देखो, हम बात कर रहे हैं सरकार की, चोरी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रोजगार की। ये चोरी कहाँ से मैंने कर ली? नहीं नहीं नहीं, ओ भाई तेरे को सोने केदारनाथ से क्या दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गायब हो गया है। गायब हो गया, 100 चीज गायब। हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर गायब हो गया। उत्तर प्रदेश में, हाँ तो कहाँ सो रही है फिर सरकार? सो रही है, सरकार सो रही है, पर जब हेलीकॉप्टर गायब हो रहे हैं तो मोटरसाइकिलें, आम कार और आम जनता का क्या होगा? योगी जी तो कहते क्या कानून व्यवस्था हमने अच्छी कर दी। योगी जी की कहानी की व्यवस्था का मतलब योगी जी को खुद पता चल गया। बताइए यूपी के छोरे भाई यूपी में ये कह रहे हैं ना कि भाई यूपी में आ गई इस वजह से ठारी। पहला था भाई कुछ साल पहला था भाई, आदमी ना जब तक मोदी की सरकार से पहले आदमी घर से बाहर नहीं निकला था, अब बेधड़क होकर बाहर निकला है। मतलब आदमी 10 बजे के बाद अगर आदमी बाहर निकलेगा ना पहले तो घर, अगर 10,000 की गड्डी जेब में ना तो वो बाहर नहीं मिला थी, जेब में तो निकाल की चोरी होगी। अब भाई बहन होगी, बेटी होगी, 10 बजे 12 बजे भी घर से घुस जा अपने घर जा। तो काम हुआ है, काम हुआ भाई, काम हुआ है। तो यही तो हम कह रहे हैं, वजह क्या है लोकसभा में इतनी कम सीटें लाने की, वो भी यूपी से। अरे वजह तो खम्मा खा पब्लिक पागल है भाई। फ्री बीस में बट गई। हाँ ये सोचा भाई इनके दिमाग में बांट दिया कि नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, बस एक मुद्दा उठा कर रखा है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। चलिए एक स्टूडेंट से और बात करते हैं। सर अरे सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड असंवैधानिक है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड संवैधानिक है, संवैधानिक सर, संवैधानिक, भरपूर संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये संवैधानिक है, उसने इसको रद्द किया ही नहीं किया सर। उसमें इतनी कंपनी सर बात को नहीं पहली बात सुन ले भाई, बात सुन ले। नहीं डिबेट होगी सर। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने, सुनो आपकी गलती, सबसे बड़ी गलती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड की सूचना ना देना गलत है। अब बात कर, सूचना ना देना गलत है, बॉन्ड गलत नहीं है। अगर बॉन्ड गलत है तो पहले चंदा दिया जाता था, पहले चंदा दिया जाता था। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आए हैं उससे पहले चंदा भी गलत था फिर तो। हाँ वो भी गलत था, लेकिन ये क्या हुआ, ये इनसे गलती हो गई, इन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। चंदे की बात नहीं हो रही, आपने चंदे की बात सुन, चंदे की बात नहीं करे। आप कह रहे हो चंदा हर कोई राजनीतिक पार्टी लिखते है। इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने उसमें नया संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाए। जब इन्होंने उस पर लगाया, उसको गुप्त रूप से रखा गया, तो सरकार ने कहा कि ये गुप्त रूप से क्यों रखा है, आरटीआई के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इनलीगल है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और सुनो नहीं, और भाई नहीं ये अच्छा इनने बोल दिया, इनका क्वेश्चन हो गया। पीएम केयर फंड का क्या हुआ और कैग की ऑडिट क्यों बंद कर दी? भाई ऐसा है, ये पता नहीं कहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट जिस बात को कैंसिल कर चुका है वो उठा के ला रहे हो आप। इनने क्या कहा मैं आपको अभी स्पष्ट बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सूचना है ये आपको देनी पड़ेगी, आप इसको गुप्त नहीं रख सकते। इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर गलत होता तो अब तक एफआईआर का या सीबीआई का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका होता। आरटी में सर, आरटी में ये खुलासा नहीं हुआ सर प्लीज सर, वो इनके अकॉर्डिंग काम कर रही है तो एफआईआर कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया क्या? एफआईआर बोलने वाले पे किस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर? आरटी में ये खुलासा हुआ था कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे। जब फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है गवर्नमेंट को कि इसकी आप जानकारी सभी के सामने पेश कीजिए। गवर्नमेंट को फटकार नहीं लगाई, एसबीआई को फटकार लगाई है।
सच्चाई बात आ गई कि जानकारी पेश करो। रिजर्वेशन ऑफ इंडिया हाँ, को फटकार ये लगाई नहीं है। कहा कि तुमने गलत ले लिया। एसबीआई एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ आपने एसबीआई को देखा होगा, फटकार लगाई, लेकिन फिर भी उसने देने की मतलब वो मना कर रहा था बार बार देने से। क्यों कर रहा था आप मुझे बताओ ना। आज के टाइम में हर चीज डिजिटल है, 1 सेकंड में कैलकुलेट की जा सकती है क्या चीज है। सवाल जायज है। इनका सवाल ये है अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सही थे तो छुपाना क्यों था? देखो मैं बताता हूँ आप, हाँ अब सुनो 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 SBI के according सुनो SBI सुनो सुनो ने छुपाए। सुनो। इन्होंने नहीं छुपाए, एसबीआई ने छुपाए। एसबीआई ने एसबीआई ने तो सरकार के कहने से छुपाए ना। ये सच्ची बात पे आओ। मान ली है ना इनने, ये माननी पड़ती है। अरे मैं बीजेपी का आदमी हूँ, कोई कैसी बात कर रहा है यार। बीजेपी के नहीं, ये भी आप ही देखे आम आदमी है। ओ भाई ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो भाई, सारी जनता सुन लेना। मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, ये बीजेपी है, ये दूसरी पार्टी, ये चौथी पार्टी है। पार्टी नहीं समझाने की, आप समझ ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने किसी से चंदा ले लिया, अगर वो खुल गया, सुन भाई, अगर वो खुल गया तो दूसरा राजनीतिक दल कहेगा कि तूने उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया। कई पार्टियों ने केवल कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया। मानते हो? हाँ हाँ मानते हो ना। अब बीजेपी को पता चल जाए कि इसने कांग्रेस को दिया, बीजेपी तो पकड़ लेगी, अरे बेटा हमको नहीं दिया। इसलिए ये चीज गुप्त रहनी चाहिए। जो आपकी दिमाग जवाब मिल गया कितना बड़ा। सर या तो आपको आइडिया नहीं है, मुझे लगता है ये सब पहले से था और हर पार्टी को पता है कौन किसे चंदा दे रहा है। जब पहले बॉन्ड नहीं थे तब भी जो सरकार गवर्नमेंट थी उसको चंदा दिया जाता था। मैं खुलासा करूंगा। नहीं, आज अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो उसको मिलेगा चंदा, और ये बात बीजेपी को भी पता है। खुलासा करेंगे। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का जो पेपर था, आपने देखा होगा पेपर में, इसमें एक हिडन नंबर छुपा हुआ था। वो अभी तक नहीं दिया, वो नंबर अभी तक नहीं दिया। हिडन नंबर का मेरे को ज्ञान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया। एक बार बोल के चुप, इनसे पहले पूरी ले लो। पूरी बात बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में ये चोरी, मतलब ये कहीं ना कहीं चोरी है, तभी तो छुपाया जा रहा है। कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। सुनो ऐसा है, ये चोरी है। अब ये चोरी किस किस ने करी? कांग्रेस ने, उन्होंने भी चंदा नहीं। सुन लो, अब ये फंस गए। बीजेपी ने भी करी, कांग्रेस ने भी, ममता बनर्जी की तो एक स्टेट में है, उसको कांग्रेस से ज्यादा माल कैसे मिल गया? कांग्रेस तो 4 स्टेट में है। पूछो इनसे। ये भी बहुत बड़ा पहलू घूम के आ गया। अगर बीजेपी ने बॉन्ड्स लिए तो और पार्टियों ने भी तो लिए, और एक ही स्टेट में बंगाल में ममता बनर्जी के पास इतने सारे बॉन्ड्स कैसे? हाँ, बीजेपी, मैं ममता बनर्जी, एक चीज और, ममता बनर्जी के पास क्या ईडी है, क्या सीबीआई है? अगर मोदी ने प्रेशर करके ईडी और सीबीआई से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, ये तो नहीं बोले अभी तक, अगर मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का दम दिखाया तो ममता बनर्जी ने किस चीज का डर दिखाया? सर मैं ये नहीं कह रहा कि उसने नहीं लिया, पर ये लिया तो गलत लिया ना। और बीजेपी का तो पता ही क्लियर है सबको, आप मानो नहीं मानो पता है, कांग्रेस का नहीं पता। बीजेपी ने एक्सटॉर्शन किया है। बीजेपी ने एक्सटॉर्शन किया, मैं मानता हूं। कांग्रेस को कैसे मिल गया बगैर एक्सटॉर्शन? कांग्रेस को इसलिए मिल गया कि सपोर्टर हर किसी के होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में, आम आदमी के सपोर्टर भी हैं और बीजेपी के भी हैं, तो वो आम आदमी को भी सपोर्ट करने जो आम आदमी के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, उनने बगैर किसी प्रेशर से पैसा दिया। बीजेपी वालों ने डंडा खा के दिया। तो सर मुझे एक चीज बता दीजिए ना, ईडी की जिसके यहाँ रेड पड़ रही है उसके 2 दिन बाद उनको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं और उसके बंदे जो है उनको जमानत मिल रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है ये बताइए ना। बाइक को मतलब बता रहा हूँ, बीजेपी ने गलत करा, रेड मारी, उसको प्रेशर दे के कर लिया। कांग्रेस और ममता बनर्जी ने क्यों मिला? सर एक बात बताइएगा, ये चलो ठीक है सर, ये छोड़ेगा। अग्निवीर योजना, देश के अग्निवीर, ये मेरा छोटा भाई है, ये 16 साल का जब से आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा था। जब ये आर्मी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे गांव में सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं। जो कोई हरियाणा के या राजस्थान के गांव से आता होगा ना, उसके 4 बजे 4 ये परीक्षा नहीं है क्या भाई? जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको ये 2 साल या 4 साल की नौकरी में कैसे सीमित करके रख सकते हैं? 4 साल की नौकरी में कैसे सीमित कर रख सकते हैं? लेकिन मान लो मैं हूँ या कोई भी बच्चा है, कि कोई भी बच्चा है, किसी भी देश का बच्चा है वो अगर मान लो अगर इनकी गवर्नमेंट के लिए एक सांसद 5 साल के लिए रहता है, उसको सारा सरकार खर्चा देती है, उसका रहने का, खाने का, पीने का, बिल का, फोन अच्छे का। लेकिन एक देश का युवा अगर नौकरी मांग रहा है 15 साल के लिए, तो उसको नौकरी क्यों नहीं दे रही सरकार? क्यों नहीं दे रही? मत बोले, तेरा नंबर आ गया जब तू बोलना। सुन ले भाई, अग्निवीर जब रिटायर होगा 30 लाख रुपए मिलेंगे। सर 30 लाख की गाड़ी में चलते हैं। ओए सुन ले भाई, सुन ले, बात पूरी होने दे। या तो बात मेरी गलत हो तुम, ओए भाई चुप रहे, तू भी ऐसे नहीं बोल। अग्निवीर को 30 लाख रुपए मिलेंगे। 30 लाख रुपए 15 साल के बाद भी नहीं मिलते।
मैं बता रहा हूँ। और अग्निवीर जब 4 साल के बाद रिटायर होगा, पिस्तल का गनमैन बनेगा, 40,000 की तनख्वाह खरी, रहना खाना फ्री। चुप रहो, मेरी बात सुन लो पूरी। आप यूं कहते हो 4 साल के बाद कुछ नहीं करेगा, कौन कहता नहीं करेगा? 30 लाख से कितना धंधा हो सकता है, पूछो सबसे। क्या बात करते हो आप? कोई भी पंजाब में एक अग्निवीर शहीद हुआ, उसको गवर्नमेंट ने क्या दिया? शहीद नहीं हुआ, अरे झूठ बोल रहा है। सुसाइड करा। सुसाइड सर सुसाइड कर लिया उसने, सुसाइड कर लिया। चल ठीक है, इनके मान ले सुसाइड कर लिया, आर्मी ने बोला सुसाइड के 4 साल में कह रहे हैं कि सर गवर्नमेंट अभी ये बता रहे हैं कि मरने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। मरने के फायदे कैसे गिनाए जा रहे हैं? वो कोई भी गिना सकता है। मरने का आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। यार मरने के फायदे कौन गिना रहे? एक साल में कितने आर्मी वीर भर्ती होते हैं बताना, पूछना अग्निवीर कितने भर्ती? ऐसा है, कितने भर्ती होते हैं सर? बताओ पहले कितने भर्ती होते हैं? बता दूं, तसल्ली रख। पहले इनसे ये पूछो अरे यार मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, तुम बोलने नहीं देते, तुम्हारे पास आंसर नहीं है। कितने भर्ती अग्निवीर भर्ती हुए, हरियाणा से कितने हुए, यूपी से कितने हुए, ये क्वेश्चन नहीं है। अग्निवीर का पूरा मैं आपको स्टेट बता देता हूँ। अग्निवीर के मरने के नहीं कहा मैंने। 4 साल नौकरी के बाद 30 लाख रुपया कम होता है? मेरे से जवाब दे दो कोई भी आदमी आके। उसको ऑल इंडिया का पिस्टल का, राइफल का लाइसेंस मिलेगा। पीएसओ गनमैन की ड्यूटी में 40,000 रुपए, रहना खाना फ्री, मारे फिरते हैं, ऑल इंडिया का लाइसेंस मिलेगा। आपने अग्निवीर की बात करी, लेकिन सोनम वांगचू जो लद्दाख में रहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर हैं, जो 4 साल के लिए बन रहे हैं, वो चाइना में जाके, वो चाइना के बॉर्डर पे जाके गोलियां खा रहे हैं। चाइना के बॉर्डर पे अग्निवीर गया ही नहीं आज तक। आप ओए भाई नहीं, झूठ नहीं, ओए झूठ नहीं। चाइना सुन नहीं, बीच में आपको जब नॉलेज ना हो बेटा बोला मत करो। रिपोर्टर ने नहीं, किसी ने नहीं, मैं आज आपको बता देता हूँ। बॉर्डर पे फौज नहीं होती, बीएसएफ होती है। या तो इसको पता नहीं है या नफरत फैलाने वाला आदमी है। सुनो यार, आप बोल रहे हो ये। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला ये। नहीं, सोनम वांगचू ने बोला है, जो कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आज आपको बता देता हूँ, सभी भाइयों को और ये भाई को भी। सेना बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर रहती है। सेना बॉर्डर के 70 किलोमीटर अंदर नहीं जा सकती, इंटरनेशनल कानून है। सेना बॉर्डर पे नहीं जाती, बीएसएफ जाती है। बीएसएफ में कहाँ अग्निवीर है? जब देश के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, 250 किलो आरडीएक्स आया था, वो शहीद नहीं हुए थे देश के सैनिक भाई? हुए थे ना? 150 कम बता दिए, 400 किलो। हाँ, वो कहाँ से आया था? उसमें जो शहीद नहीं होते सैनिक शहीद कहीं भी हो सकता है। पुलवामा हमला, हाँ, कहीं भी हो सकता है। देश के सैनिकों की जान की कीमत हम ये नहीं लगा सकते कि वो बॉर्डर पे ही मरेगा। जरूरी नहीं है बॉर्डर पे मरेगा। मेरे खुद के बड़े भाई साहब है, बीएसएफ में सीआई हैं, गुरदासपुर में पोस्टिंग है। अरे क्या बात कर रहे हो? कैसे इल्जाम लगा रहे हो? कैसे इल्जाम लगा रहे हो तुम? अरे भाई साहब, आप सीआई है, बॉर्डर के गुरदासपुर में ड्यूटी है, बीएसएफ में गुरदासपुर में ड्यूटी। बहुतों को भी बॉर्डर पे नहीं गए, लेकिन आर्मी एक ऑफिसर रहेंगे।